पुरानी कहावत है, अपना धन और अपनी साधना हमारे घर वालों के अलावा किसी को नहीं पता होना चाहिए। हमारा धन कहाँ पे हमने छुपाया हुआ है, कहाँ इन्वेस्ट किया है, सिर्फ हमारे घर के इनर सर्कल के परिवार वालों को पता होना चाहिए। पहले ज़माने में तो डाकू लूट के ले जाते थे। आजकल भी इन्वेस्टमेंट के नाम पर बहुत से डाकू लुटेरे घूम रहे हैं जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं और हमारे पैसे की सिर्फ हानि होती है। और दूसरा, साधना जो हम करते हैं वह भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि साधना के बारे में भी हम किसी को भी बताते हैं तो सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति हमारी तारीफ करता है तो हमें अहंकार आएगा, और कोई निंदा करता है अथवा कुछ बुराई करता है तो हमारे को हो सकता है कि हमारे अपने ही साधना से रिलेटेड हमें संशय उत्पन्न हो जाए। और यदि कुछ भी ना हो, ना वो अच्छा बोले ना वो बुरा बोले, तो वो नकारात्मक वाइब्रेशंस तो छोड़ ही सकता है, जिससे हमारे चारों ओर उसकी नकारात्मकता आएगी और वह हमें नुकसान पहुंचाएगी। आप कभी भी देखना, जब कभी आप किसी को अपनी साधना के बारे में बताएंगे और यदि वह नकारात्मक वाइब्रेशंस छोड़ के जाता है, वो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि उस दिन आपका मन विक्षिप्त हो जाएगा अथवा आपको साधना में मन नहीं लगेगा। उस दिन आप साधना कम करेंगे अथवा नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। और जो शांभवी का साधक है, जब शांभवी ध्यान लगाएगा तो बहुत ही तरह की अलग अलग विचित्र, जो आपने सुनी है अथवा आपने नहीं सुनी, उस तरह की बहुत सी स्पिरिचुअल पावर्स आप गेन करना शुरू कर देंगे। जो लोगों ने साधना करके 10-10 साल 15-15 साल लगाए, परंतु शांभवी साधक वही उपलब्धियां कुछ ही हफ्तों में प्राप्त कर लेता है। सबसे पहले जो शांभवी साधक जो होता है, उसके मन के अंदर जो मैल है वह खत्म होना शुरू होगा। मन का मैल जब खत्म होता है, हमें कैसे पता लगेगा? हमारी इंद्रियां जो है, स्पेशली हमारी आंखें, उनमें एक चमक आनी शुरू हो जाएगी। हम जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ पर सिल्वर लाइनिंग आनी शुरू हो जाएगी। ये सबसे पहली पहचान है किसी भी एक अच्छे साधक की। और जैसे जैसे हमारा मन की मलिनता घटती जाएगी, स्वाभाविक रूप से हमारी जन्म पत्री में जितने भी प्लैनेट्स हैं और वह जितने भी प्रकार के हमारे पे मैलेफिक बुरे इफेक्ट्स दे रहे हैं, वह स्वाभाविक ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि किसी भी प्रकार का मैलेफिक इफेक्ट जब हमारे ऊपर किसी भी प्लैनेट का दशा का, अंतरदशा का अथवा दृष्टि, किसी भी प्लैनेट की दृष्टि का आता है, तो सबसे पहले वह हमारे अंदर मन में विचारों के रूप से ही आता है। फिर विचारों को हम कर्म में तब्दील करते हैं और फिर उसके बाद जो कर्म है वह हमें फल देता है। तो जैसे विचार होंगे वैसा ही कर्म होगा और फिर जैसा कर्म होगा वैसा ही फल होगा। तो शांभवी साधक हमेशा मेडिटेटिव स्थिति में रहता है, जिसे हम योगस्थ कुरु कर्माणि कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने योगस्थ कुरु कर्माणि कहा। सदा योग की स्थिति में रहता है, एक म्यून स्टेट में। ना वो अगले पल के बारे में सोचता है, ना पिछले पल के बारे में। इस पल में वो शांत अपने चित्त को रखता है। आप देखेंगे आपका जीवन बहुत बहुत सुंदर हो जाएगा, बहुत आनंददायी हो जाएगा। आप जो भी जीवन में चाहते हैं आपको वो सब मिल जाएगा। जब से आप करना शुरू करेंगे, इस पल से करना शुरू करो, अभी से आपकी योग यात्रा शुरू हो जाएगी। जीवन भी सुधर जाएगा, परिवार भी सुधर जाएगा और अड़ोस पड़ोस भी धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।